बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसी एंशिएंट मिस्ट्रीज़ के बारे में जो आज भी रिसर्चर्स और साइंस एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं है। ये ऐसी इजादात हैं जिनको देखकर साइंस आज भी फरते हैरत में मुब्तला है कि कैसे इन लोगों ने, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने वो चीज़ें इजाद कर लीं जिनको साइंस आज भी बनाने में कासिर है। या शायद वो लोग हमसे ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। और दूसरी थ्योरी ये कि उनकी मदद एलियंस ने की, जिनकी वजह से वो ये सब चीज़ें बना सके। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो में पहला नंबर एनीकैथेड्रा मैकेनिज़्म का है। एनीकैथेड्रा मैकेनिज़्म को दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। ये तकरीबन 2000 साल पुराना है और ये कदीम बहरी जहाज़ के मलबे से मिला। ये एक कैलेंडर के साथ साथ सूरज और चाँद और 5 सियारों के आसमानी वक्त का पता लगाने के लिए विंड अप डायल सिस्टम इस्तेमाल करता है। चांद का मरहला और चांद ग्रहण का वक्त का सही तयन बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से करता है। साइंसदान ये अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं कि कैसे इतना पहले इन लोगों ने ये इजाद किया, जबकि इसके साथ के टूल्स 1000 साल बाद भी बनाना मुमकिन नहीं थे। इन्हीं थ्योरीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि शायद ये दुनिया में एलियंस की तरफ से दिया गया लोगों के लिए तोहफा था। साइंसी अलूम के बगैर उस वक्त ये बनाना उनके मुताबिक ये बहुत ही मुश्किल काम था। इसी वजह से वो इस थ्योरी के पीछे खड़े नज़र आते हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट का है। ये सेंट्रल यूरोप में 600 साल पहले लिखा गया, लेकिन उलमा कराम के मुताबिक अभी तक कुछ पता नहीं है कि सफ़ात क्या कहते हैं, ये इसकी ज़ुबान क्या है, क्योंकि ऐसी वाहिद मालूम मिसाल है जिसमें इसके खुफिया हरूफ तहज्जी मौजूद हैं। मुहक्किकीन ने हर साल नए तर्जमे पेश किए, लेकिन अभी तक कोई नहीं जान सका कि इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये मशवरा दिया कि ये कोड्स में लिखे गए वर्ड्स हैं और ये इब्रानी ज़ुबान है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसको सिर्फ 80% अल्फाज को इब्रानी से मुमासिल बनाने के काबिल था, और फिर भी इसमें गैर मुतनाज़ा जुमले पैदा हो रहे थे। जदीद साइंटिफिक आलों के बावजूद हम आज भी इसको पढ़ने से कासिर हैं। दुनिया की मिस्टीरियस प्लेसेस और चीज़ों के बारे में अगला नंबर जो है प्लेन्स ऑफ जार्स का है। लाओस के पहाड़ों के बीच एक खेत में सादा जार के मकान बने हुए हैं। बड़े पैमाने पर खेत के बर्तन कुछ तकरीबन 10 फुट लंबे हैं और ये 2500 साल कबल बनाए गए, और कोई नहीं जानता कि वो वहाँ क्यों हैं। माहिरीन के मुताबिक इनके आसपास जो इंसानी हड्डियाँ मौजूद हैं वो इस बात की दलील है कि जनाजे या तदफीन के अमल से पहले किसी दूसरे हिस्से में जाने से पहले या तदफीन या घरों में सड़ने वाली लाशों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मुकामी अफराद के मुताबिक इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था जिन्नात को या देवों को खुश करने के लिए, और इनको शराब दी जाती थी ताकि वो इनके मुकाबले में दुश्मन से लड़ें। 60 मैदानी इलाकों में से सिर्फ 7 अवाम के लिए खोले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे वियतनाम जंग की वजह से अमेरिकन बम आज भी इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं और इनकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, इसी वजह से इन 7 को अवाम के लिए खोला गया है। पुरअसरार चीज़ों की इस लिस्ट में अगला नंबर डोडेकाहेड्रॉन का है। इस अजीबो गरीब चीज़ को इसका नाम इसकी 12 साइडों की वजह से मिला है। ये सन 100 AD से 300 AD के दरमियान कांसी या पत्थर के खोखले मरकज़ के साथ बनी। रोमन डोडेकाहेड्रॉन के इस्तेमाल पर गर्मा गर्म बहस है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 12 साइड ज़ोडिएक साइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये हथियार या खिलौने या मजहबी अलामत हैं। जदीद साइंस और साइंटिस्ट आज भी इसके असल मकसद को जानने से कासिर हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर नाज़का लाइन्स का है। नाज़का लाइन तकरीबन 1 AD से 700 AD के दरमियान बनाई गई। पेरू के नाज़का लोगों ने मोर्चा रंग की चट्टान से 12 से 15 इंच तक तराशी की, जिससे गहरी तहों में हल्के रंग के पत्थर का इंकशाफ हुआ। इसका नतीजा जानवरों, पौधों, इंसानों और हिंसी अशकाल के ग्राउंड में बड़े पैमाने पर तस्वीरें थीं, जो कि हवाई जहाज़ से बेहतरीन तौर पर दिखाई देती थी। कुछ गैर नज़रियाती नज़रियात नक्शो निगार की गैर मुल्की या कदीम खलाबाजों की तरफ भी इशारा करते हैं, लेकिन मुहक्किकीन कुछ ज़्यादा हकीकत पसंदीदा नज़रियात पर भी इत्तफाक नहीं कर सकते। इब्तदाई स्कॉलर्स ने मशवरा दिया था कि नाज़का लाइन फलकियात से मुंसलिक हैं, जबकि हालिया नज़रियात के मुताबिक इनका इस्तेमाल देवताओं से भीख मांगने के लिए किया गया था। दुनिया में मौजूद इन पुरअसरार अशिया और जगहों में अगला नंबर स्कैंडलबरा का है। पेट्रिफाइड रेत के पेड़ों की एक पहाड़ी में कंधा करदा स्कैंडलबरा मौजूद है, जो कि नाज़का लाइन से मिलता जुलता है, लेकिन इसके अपने असरार को पेश करता है। 600 फीट लंबा यह आर्टिफैक्ट तकरीबन 200 BC में बनाया गया। कोई भी इसकी तख्लीक की असल वजह को आज भी नहीं जान पाया, हालांकि ये मोमबत्ती नहीं है जैसा कि इसका नाम तजवीज़ करता है।
کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تخلیق کے انکان دیوتا وائر کوچا کو خراج تحسین پیش کرنے کے طور پر تخلیق کیا گیا، جبکہ بعض کے خیال میں یہ ہیلوسینوجینک جیمز ویڈ ہے جو ان پہ ظاہر ہوتا ہے جو اس کو لیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ تھیونس ہیرکولائن اس لسٹ میں اگلا نمبر ہے۔ یہ 2700 سال پہلے مصری بندرگاہ شہر تھیونس ہیرکولائن نے بحیرہ روم کے راستے کے طور پر کام کیا تھا، لیکن شہری مرکز ہزاروں سال سے وقت کے ساتھ ساتھ کھو گیا۔ یہ 2000 کی دہائی کے اوائل تک نہیں تھا کہ غوطہ خوروں کے ایک گروہ نے کچھ قدیم نوادرات کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا۔ آخرکار انہیں معلوم ہوا کہ مصر کے ساحل سے ایک پورا شہر پانی کے اندر دب گیا ہے۔ یہ پورا شہر پل، 16 فٹ کے مجسمے، جانوروں کی سرکوفگی اور دیگر قدیم چمتکاروں سے مکمل ہے۔ ماہرین سارے قدیموں کو اس بات کا یقین نہیں ہو سکتا کہ بحیرہ روم میں ایک پورا شہر کیسے ختم ہوا، لیکن ان کے خیال میں پورا کا پورا شہر سمندر غرق ہونے کی وجہ یا تو سونامی ہو سکتا ہے یا زلزلے اور بڑھتی ہوئی پانی کی سطح جس نے مٹی کو مکمل طور پر پانی میں غرق، اور یہ پورا کا پورا شہر 800 AD سے پہلے ہی غرق ہو گیا۔ اس لسٹ میں اگلا نمبر لینئر اے کا ہے۔ قدیم منیون ریلکس کے اندر دو اسی طرح کی لیکن الگ الگ تحریریں موجود ہیں، لینئر اے اور لینئر بی۔ شروع میں ماہرین بالکل سمجھ نہ سکے کہ ان کا مقصد کیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد 1992 میں لینئر بی کو توڑ لیا گیا۔ اس کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ حروف کی بجائے الفاظ کی نمائندگی لیکن لینئر بی کو ڈیکوڈ کرنے کے باوجود اس علم نے ان کو اس رار چیزوں کی اس لسٹ میں اگلا نمبر ڈوگو کا ہے، جسے جاپان کے نیولیٹک جمون دور میں تخلیق کیا گیا۔ اس کی شکل سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان اور جانور کا کراس ہے۔ ماہرین نے تقریباً اب تک 18,000 ڈوگو تلاش کیے ہیں جن کی عمر 2300 سے لے کر 10,000 سال تک ہے، لیکن انہیں ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کچھ کی تھیوریز کے مطابق یہ کسی روزمرہ چیز یا کھلونے کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ زرخیزی کی علامت رہے ہوں گے۔ اس لسٹ میں آخری نمبر سکیسوہان کا ہے۔ پیرو کے شہر کوسکو میں موجود سکیسوہان کو ابتدائی طور پر ایک قلعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں شواہد نے تجویز کیا کہ اسے تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا استعمال کیا تھا۔ سکیسوہان کا فن تعمیر حیران کن ہے۔ یہ پتھر بغیر کسی سیمنٹ یا مسالے کے بھی آج بھی اتنے پرفیکٹ طریقے سے رکھے گئے ہیں کہ ان میں سے سوئی تک نہیں گزر سکتی۔ اس کے باوجود کہ وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کارکنوں نے پہلے اس کا ڈیزائن بنایا اور پھر اس کی تعمیر کی۔ اس حقیقت کو شامل کریں کہ پتھروں کو منتقل کرنا جس کا وزن 100 ٹن سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے آپ میں ایک کارنامہ تھا، اور سکیسوہان ایک قدیم اسرار ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔